हेलो फ्रेंड, सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं भारत की प्रमुख नदियाँ और उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों, ये वीडियो एसएससी सीजल एग्जाम 2024 जो अभी चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और आगामी परीक्षा आपकी आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी एमटीएस, टेक्नीशियन, इन सब के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना है आप लोगों को। आपको इस वीडियो से बहुत ही फायदा रहने वाला है क्योंकि हर परीक्षा में यहाँ से मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या यमुना? तो दोस्तों, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है उसका नाम है आपका गोदावरी, और भारत की जो पहली सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है? गंगा। तो दोस्तों, हम लोग चलो गोदावरी के बारे में कुछ और अधिक जानकारी ले लेते हैं। गोदावरी जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है। इसे दक्षिण भारत की भी गंगा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। तो ये निकलती कहाँ से? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकल के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? अमरकंटक, गोमुख, त्र्यंबकेश्वर या महाबालेश्वर? तो दोस्तों, आपको पता होगा महाबालेश्वर से कौन सी नदी निकली है? आपकी कृष्णा नदी निकली है। त्र्यंबकेश्वर से आपकी कौन सी निकली है? गोदावरी निकली है। और आपकी गोमुख से कौन सी निकली है? गंगा निकली है। अमरकंटक से कौन सी निकली है? आपकी नर्मदा निकली है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोमुख। गोमुख जो ग्लेशियर है वहां से आपका गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा नदी के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थान गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को भारत में पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न आपका क्या है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर? तो दोस्तों, जो सभी नदियां हैं लगभग आपकी किस ओर बहती हैं? वो बहती हैं आपकी पूरब की ओर। लेकिन जो आपकी नर्मदा नदी है वो किस ओर बहती है? आपकी पश्चिम की ओर। मतलब पूरब से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है। और इसके साथ साथ कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? वो है आपकी ताप्ती नदी। ठीक है दोस्तों, अब नर्मदा नदी के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थान अमरकंटक की पहाड़ियों मध्य प्रदेश से होता है। यह अरब सागर में गिरती है। इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वो पूछा जाता है इसका उद्गम स्थान। तो दोस्तों, इसका उद्गम स्थान हो जाएगा आपकी अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या ताप्ती? और दोस्तों, इसी नदी को हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, वो कौन सी नदी है जिसे हम दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, वो नदी है आपकी गोदावरी। और दोस्तों, अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा तो वो तब होगी आपकी कावेरी। इन बातों को याद रखना, दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गोदावरी के बारे में भी जान ही लिया था, किसे क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं। इसका उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहने वाली नदी है। इसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में लास्ट में क्या हो जाती है? गिर जाती है जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न है, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सोन, चंबल, गंडक, सरयू। तो दोस्तों जो आपकी यमुना नदी है उसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन है? चंबल नदी। और दोस्तों यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वो आपका बसा हुआ है मेरठ। ठीक है दोस्तों, इस नदी के बारे में भी कुछ अधिक जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों जो आपकी यमुना नदी है इसकी प्रमुख नदी आपकी चंबल है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री उत्तराखंड से होता है। और दोस्तों उत्तराखंड से ही किसका उद्गम होता है? गंगोत्री से गंगा नदी का। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 1376 है। और दोस्तों गंगा की कितनी थी आपकी? 2525। साथ में याद करते चलते रहना है, ठीक है। यह नदी यमुना दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे का हिस्सा है? सिंधु, सतलुज, रावी, झेलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। और दोस्तों जो सिंधु नदी है इसका जो अलायंस हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, मतलब जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था आपका? 1960 ईस्वी में। उस समय आपके जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपके कौन थे? पीटी नेहरू जी थे। और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे आपके? मोहम्मद अयूब खान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जानने से पहले हम सिंधु नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों जो आपकी सिंधु नदी है ये भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे का हिस्सा है। इसका उद्गम तिब्बत में होता है या जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। पाकिस्तान में सिंधु का अधिकांश जल उपयोग होता है। सिंधु जल संधि के तहत इसका जल विभाजित है। मतलब अभी बताया ना, सिंधु जल संधि कब हुई थी आपकी? 1960 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आपके? पीटी नेहरू। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में क्या नाम है? दिहांग, यमुना, तीस्ता, गंगा। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम है। और दोस्तों असम में इसका क्या नाम है? तो दोस्तों असम में ब्रह्मपुत्र नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र नदी का भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नाम है और अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है? दिहांग नाम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग देश में क्या नाम है? जैसे आपसे पूछा जाए तिब्बत में इसका क्या नाम है, तो दोस्तों इसका तिब्बत में क्या नाम है? तसांगपो। क्या नाम है? तसांगपो। और अगर पूछा जाए आपका कि बांग्लादेश में क्या नाम है, तो दोस्तों बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में इसको जाना जाता है आपका जमुना के नाम से। और गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। चाइना में इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका चाइना में नाम है जेंगपो, जेंगबो, जेंगबो जियांग। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा अटपटे नाम है लेकिन इन्हें आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लेते हैं कि इसका उद्गम स्थान क्या है, इसकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में दिहांग कहा जाता है। इसका उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है या अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। यह नदी असम और बांग्लादेश में सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ सोच रहे होंगे कि इसकी तो लंबाई 2900 है और गंगा की लंबाई 2525 है, तो इसे क्यों नहीं लंबी नदी कहा गया? क्योंकि दोस्तों ये 2900 किलोमीटर आपकी कहाँ से कंसीडर की गई है? तिब्बत से कंसीडर की गई है। ठीक है दोस्तों, इसलिए गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी माना गया है क्योंकि इसकी जो लंबाई है 2525 वो इंडिया में है। ठीक है, और इंडिया से ही इसका उद्गम स्थान होता है किसका? गंगा का। तो इन बातों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? या एक जीवित नदी है, या भारत की पश्चिमी घाट की नदी है, या एक पौराणिक नदी है, या दक्षिण भारत की नदी है।
तो दोस्तों यह एक पौराणिक नदी है जो वर्तमान में क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इसके बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों जो सरस्वती नदी है यह एक पौराणिक नदी है। प्राचीन वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि गंगा यमुना के संगम में विलीन हो चुकी है। सरस्वती हरियाणा और राजस्थान से होकर बहने वाली नदी है। और इसके बारे में क्या बताया गया है, इसके सूखने के कारणों का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है कि ये सूख गई या क्यों ये लुप्त हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो दोस्तों इसका आपको आंसर बताना है। सतपुरा पहाड़ियों से है क्या इसका उद्गम स्थान, विंध्याचल पहाड़ियों से है, कि अरावली पर्वत से है, कि सह्याद्री पर्वत से आपकी ताप्ती नदी निकली है? तो दोस्तों जो आपकी ताप्ती नदी है उसका स्थान जो है उद्गम वो है आपका सतपुड़ा पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, और ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आपके छत्तीसगढ़ में इसकी पहाड़ियाँ क्या हैं, फैली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम ताप्ती नदी के बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जो ताप्ती नदी है इसका उद्गम स्थान सतपुड़ा पहाड़ियों से होता है। यह पूरब से पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। यह अरब सागर में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहने वाली नदी है। दोस्तों जो ताप्ती नदी से क्वेश्चन बनता है वो यह बनता है कि किस ओर बहती है, किस दिशा में बहती है? तो दोस्तों पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है। और ये मतलब फाइनली कहाँ जाके गिरती है? तो दोस्तों ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इन दो बातों को याद रखना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, तभी आप उसका राइट आंसर दे सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका अगला प्रश्न है, सतलुज नदी के सहायक नदियों में कौन सा नहीं है? रावी, ब्यास, चिनाब या तुंगभद्रा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा, क्योंकि तुंगभद्रा आपकी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? आपकी महाबलेश्वर से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। रावी, ब्यास और चिनाब ये तीनों नदी आपकी सतलुज नदी की क्या है? सहायक नदी हैं। ठीक है दोस्तों, अब सतलुज नदी के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो दोस्तों तुंगभद्रा नदी है, यहाँ पे बताया गया कि तुंगभद्रा नदी के बारे में बताया गया है। तो तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारत की नदी है। सतलुज की सहायक नदियों में से रावी, ब्यास और चिनाब शामिल हैं। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत से होता है या पंजाब से होकर बहती है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन सी नदी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है? तुंगभद्रा और सतलुज नदी के बारे में। ठीक है, कि क्या बताया गया कि जो सतलुज नदी है उसका उद्गम स्थान आपके तिब्बत से होता है। ठीक है, और कहाँ से होता है? आपका राक्षसताल झील से होता है, ये भी याद रखना। और ये पंजाब में बहती है। और क्या बताया गया है? सतलुज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है। अभी इसी क्वेश्चन में बताया था जो 10th नंबर था। तो कहाँ से होता है? महाबलेश्वर, अमरकंटक, त्र्यंबकेश्वर या यमुनोत्री? तो आपको पता होगा यमुनोत्री से आपकी यमुना निकलती है। त्र्यंबकेश्वर से आपकी कौन सी निकलती है? गोदावरी निकलती है। अमरकंटक से आपकी नर्मदा और सोन निकलती है। आपका जो महाबलेश्वर वहां से कौन नदी निकलती है? कृष्णा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले कृष्णा नदी के बारे में जान लेते हैं। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से होता है। इसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। या महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश से होकर बहने वाली नदी है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में भीमा और तुंगभद्रा आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां कई बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन है? तो भीमा हो गई और तुंगभद्रा हो गई। और भी नदियां हैं उनको भी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना, गंगा, गोदावरी, नर्मदा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यमुना। यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है चंबल रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले हम चंबल नदी के बारे में कुछ जानकारी और ले लेते हैं। जैसे चंबल नदी, इसका उद्गम स्थान यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश की
चानापाव पहाड़ियों से होता है, या राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली नदी है। चंबल का प्रसिद्ध चंबल घाटी इलाका डाकुओं के लिए भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न। और दोस्तों इसकी जो टोटल लंबाई है चंबल नदी की वो कितनी है आपकी 960 किलोमीटर। तो ये भी याद रखना है कि चंबल लंबाई कितनी है नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? बाढ़ के कारण, सूखा के कारण, जल प्रदूषण के कारण, या भूमि कटाव के कारण। तो दोस्तों कोसी नदी जो है वो बिहार में शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिहार में फ्लड ला देती है। फ्लड मतलब बाढ़ का कारण बन जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं कोसी नदी के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। तो कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहा जाता है, या नेपाल और बिहार से होकर बहने वाली नदी है। इसके क्षेत्र में बार बार बाढ़ आती है जिससे बहुत नुकसान होता है। इसका उद्गम तिब्बत में है और यह गंगा में मिलती है। इसकी टोटल लंबाई आपकी 720 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक, सिहावा पर्वत, विंध्याचल या हिमालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिहावा पर्वत। ठीक है दोस्तों। अब महानदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ की सिहावा पर्वत से होता है। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से होकर बहने वाली नदी है। इसकी टोटल लंबाई 858 किलोमीटर है। इस नदी में उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना हुआ है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों आपसे बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि जो हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे क्या है लंबा बांध है, कितनी इसकी लेंथ है आपकी 25.8 किलोमीटर। ये किस नदी पे बनाया गया है? इससे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों वो है आपकी महानदी पे आपका हीराकुंड बांध बनाया गया है जो भारत का सबसे लंबा बांध है और इसकी जो लंबाई है 25.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, झेलम नदी किस झील से निकट स्थित है या किस झील के पास स्थित है? डल झील, उलर झील, मानसरोवर झील या लोकटक झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वुलर झील। और दोस्तों वुलर झील आपकी कहाँ है? क्या आपकी है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों। और वुलर झील क्या है? भारत की सबसे मीठी पानी की झील है, ये भी याद रखना। इससे भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो आपकी है वुलर झील। ठीक है, जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। तो झेलम नदी किस झील के निकट स्थित है? वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले झेलम नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। झेलम नदी का उद्गम स्थान वुलर झील जम्मू कश्मीर से होता है या पाकिस्तान की सिंधु नदी में मिलती है। इसकी टोटल लंबाई 725 किलोमीटर है। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र से गुजरती है। तो दोस्तों जो झेलम नदी है उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बना रहता है। यह कश्मीर की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, कोसी, सोन या घाघरा। तो दोस्तों जो आपकी गंगा नदी है उसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है आपकी यमुना नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यमुना नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यमुना नदी की जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होकर बहती है या प्रयागराज में गंगा से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का संगम कहाँ है? पटना, ढाका, सुंदरवन डेल्टा या गुवाहाटी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा पर क्या होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आके क्या होती है? मिलती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न जाने से पहले हम गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों जो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है इसका संगम सुंदरवन डेल्टा पर होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? आपका
सुंदरवन डेल्टा है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? बायोडायवर्सिटी के लिए। डेल्टा के बड़े हिस्से बांग्लादेश में स्थित हैं। ठीक है, मतलब जो आपका क्षेत्र है इसका मैक्सिमम क्षेत्र बांग्लादेश में स्थित है, ऐसा आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? कावेरी नदी का प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल्स, शिव समुद्रम फॉल्स, दूध सागर फॉल्स या क्यूनेर फॉल्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात। तो दोस्तों जो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है ये आपका कावेरी नदी पे है। और दोस्तों आपका जो क्यूनेर फॉल्स है ये किस नदी पे है? तो दोस्तों ये आपका है मेघालय में। और मेघालय में किस नदी के किनारे है? तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, दूध सागर जो जलप्रपात है वो किस नदी पे है? मांडवी नदी पे है। ठीक है, और आपका जो जोग प्रपात है जो कर्नाटक में है वो किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। ठीक है, तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। और कावेरी नदी का मुख्य जलप्रपात क्या होगा? आपका शिव समुद्रम। तो दोस्तों अब हम कावेरी नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कावेरी नदी का प्रमुख जलप्रपात शिव समुद्रम फॉल्स है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों कर्नाटक से होता है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी से जो दो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये हैं कि इस पर कौन सा फॉल्स है? तो शिव समुद्रम फॉल्स है। और दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों कर्नाटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न, यमुना नदी किस नदी में मिलती है? गंगा, गोदावरी, सरस्वती या ब्रह्मपुत्र? तो दोस्तों जो यमुना नदी है वो गंगा में मिलती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ मिलती है? सुंदरवन डेल्टा पे मिलती है। तो इन बातों को याद रखना है आपको। ठीक है, और गंगा नदी हो गया आपका। अब यमुना नदी के हम बारे में जान लेते हैं। यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है। यह संगम प्रयागराज में होता है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है आपकी यमुना। ये उत्तर प्रदेश दिल्ली से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? रावी, चिनाब, सतलुज या ताप्ती? तो आपको पता होगा सिंधु नदी की कौन कौन सी सहायक नदी होती हैं। आपकी रावी हो गई, आपकी चिनाब हो गई, सतलुज हो गई, झेलम हो गई, और आपकी कौन सी नदी है? ब्यास नदी। ये सब क्या है? आपकी सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। लेकिन आपकी जो ताप्ती नदी है वो सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, वो किसकी है? नर्मदा की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। अब हम थोड़ा ताप्ती नदी के बारे में जान लेते हैं। ताप्ती नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है नहीं है। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी बताई है मैंने? अभी आपको बताई, ब्यास, सतलुज, चिनाब, झेलम। ठीक है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पहाड़ियों से होता है। यह पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां रावी, चिनाब, सतलुज और झेलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? तो कृष्णा की जो सहायक नदी है उसका नाम है तुंगभद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? तुंगभद्रा नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थान कर्नाटक के पश्चिमी घाट से होता है। तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से भी होकर बहती है। यह कृष्णा नदी में मिलती है। तुंगभद्रा का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, यहाँ पे धार्मिक महत्व क्यों बताया गया है? क्योंकि जो तुंगभद्रा नदी है इसी नदी के किनारे आपका विरूपाक्ष मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर आपका कहाँ है? आपका कर्नाटक राज्य में, इसीलिए इसको धार्मिक महत्व बताया गया है इस नदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? कौन सी नदी तिब्बत से निकलकर भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी या कृष्णा? तो दोस्तों उस नदी का क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में क्या है ये जान लो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत में यारलुंग तासको के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। असम में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। भारत में इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है।
दोस्तों ये मत सोचना कि कोई क्वेश्चन है उसको 2 बार डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो दोस्तों अगर 2 बार डिस्क्राइब किया जा रहा है तो वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती हैं? उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब या दक्षिण से पूर्व। तो आपको पता होगा भारत की जो मैक्सिमम रिवर हैं वो किस ओर बहती है? वो बहती हैं आपकी पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन आपकी जो नर्मदा और ताप्ती नदी है ये आपकी किस ओर बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी। नर्मदा और ताप्ती नदियां, दोनों नदियां पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। नर्मदा का उद्गम स्थान अमरकंटक और ताप्ती का उद्गम स्थान सतपुड़ा पहाड़ियां हैं। दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती हैं। और दोस्तों नर्मदा की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर, ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल या अरावली। तो दोस्तों जो आपकी कोसी नदी है उसका जो उद्गम स्थान है वो आपका है हिमालय में। इस नदी को क्या कहते थे? बिहार का शोक कहते थे। क्यों कहते थे? ये भी पिछले क्वेश्चन में बताया था। वो इसलिए कहते थे क्योंकि ये बिहार में फ्लड का कारण बनती है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा कोसी नदी के बारे में और जान लेते हैं। यह बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में मिलती है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी का जो उद्गम स्थान है नेपाल के हिमालय क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।